ब्रह्म विचार सार परमा आज्ञां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मभयनां जाड्यान्धकारा हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाः पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री मेवाती महाराज की जय, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यासपीठ से इस क्षेत्र में जितनी भी दिव्यात्माएं महात्मा सात्विक प्रेतात्मा राजसी प्रेतात्मा तामसी प्रेतात्मा जो जन्म जन्मांतर से न जाने कितने जन्मों से कितने वर्षों से पीड़ा भोग रही है, मैं आमंत्रण देता हूँ कि वो यहाँ पधारें और अपने लिए यथा योग्य आसन का चयन करके कथा श्रवण करें। महर्षि वेदव्यास जी की लेखनी से निसृत और श्री सुखदेव जी की वाणी से निगलित जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसको मूल रूप से सहारा लेते हुए उस पुराण का हम यहाँ कहने वाले हैं। सबसे आवाहन करता हूँ कि वो आकर के यहाँ पर आने और विराजमान। दूसरा, जितने भी संत महात्मा इस क्षेत्र में निवास करते हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ आए पधारें और जो परमहंस संहिता है, उस परमहंस संहिता का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, कथा श्रवण कर अपना जीवन लाभ प्राप्त करें। और इस पंडाल में जितने भी महापुरुष बैठे हैं, जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सारे ग्रामवासियों से जितने लोग हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, उनसे मैं व्यास के रूप में आवाहन करता हूँ, उनको निमंत्रण देता हूँ कि वो यहाँ आए और पधारें
और ये 7 दिन का जो अवसर मिला है हमें कथा कहने का और आपको श्रवण करने का, जीवन में फिर मिले न मिले, हम आमंत्रण करते हैं कि वो यहाँ आकर के पधारें और कथा श्रवण करें। 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन होगा। आपके मन में तरह तरह की बातें चल रही होंगी। हम पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं, आपने हमको भले नाम सुन लिया हो, लेकिन शायद कथा श्रवण का बहुत से लोगों को प्रथम अवसर मिल रहा होगा। क्या कहेंगे पंडित जी, कथाएं तो बहुत होती हैं, अभी कथा होके यहाँ संपन्न हुई है, तो हम आपको अपना परिचय दे दें कि हम एक बात कह सकते हैं आपसे कि जीवन में हमने वो काम नहीं किया जो हमारी समझ में ना आया, और भागवत जी को हमने समझा है। और हम ये कह सकते हैं कि भगवान से मिलाने का यदि कोई साधन है, हम साधन क्या कहें, सीधी कृपा कहें, एक साथ भगवान से मिलाने का कोई यदि कृपामय ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन विडंबना है हमारे देश में कि हमने श्रीमद् भागवत महापुराण, जो महर्षि वेदव्यास जी ने जन कल्याण के लिए, जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए, उनको सरल विधि से परमात्मा से मिलाने के लिए, जो अनेकों योनियों में 84 लाख योनियों में भटकते हैं और पुनः फिर 84 के चक्कर में फंस जाते हैं, उनके कल्याण के लिए जो भागवत लिखी है, आज हमने और आपने उसे मनोरंजन का साधन बना दिया। और कुछ लोगों की ये अवधारणा है कि वो कहते हैं कि भागवत के पंडाल में पहुंच गए और सुनली मिल गया पूर्ण। भागवत केवल श्रवण 3 चरणों में पूर्ण होता है, सुनने की चीज नहीं है, समझने की है। भागवत यदि एक बार समझ में आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा, हमारा कृष्ण से मिलन हो जाएगा। ये कपोल कल्पना नहीं है, ये आपको सब्जबाग नहीं दिखा रहा हूँ, आप स्वयं महसूस करेंगे कि भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी ने उस ब्रह्म का दर्शन इतने सरल तरीके से कराया है कि फिर आपको जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम उसी को समझाने के लिए कि वास्तव में भागवत है क्या, उसको हम और आप सुनेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। आप कोशिश करना समझने की। थोड़ी सी व्यवस्थाएं हम आपको बता दें कि देखो, भागवत में हमने देखा एक व्यवधान भी होता है। जैसे आपको प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, यजमान तो इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता, तो हम एक घर से पुट्ठा लेके आ जाएं, एक पंखा लेके आ जाएं, पास में रख लें, एक पानी की बोतल प्लास्टिक की, जिसके वो तो सबके घर में होगी, पानी की बोतल में ठंडा पानी भरें और उसे अखबार से, कागज से बंद कर लें। वो मैं कह रहा हूँ कि पूरे दिन में वो ठंडा रहेगा, थोड़ा थोड़ा पीते रहें, तो व्यवधान नहीं होगा। और कथा एक बार जो मौका मिल रहा है, कथाएं तो बहुत सुनने को मिलेंगी, लेकिन जिस ढंग से हम आपको कथा समझाने के लिए हम मन में सोच करके आए हैं, वो मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए 7 दिनों में बैठ करके समझने की कोशिश करें। हम महेवा में जब कथा कहने गए तो कुछ महिलाएं बैठी बैठी, हम बाहर बैठे थे, खिड़की की, हम कमरे के बाहर बैठे थे, वो कमरे में अंदर बैठी थी, खिड़की की तरफ हम बैठे हुए थे। तो महिलाएं कह रही थी, बिल्कुल एक शब्द भी ऐसा नहीं कि आपके मनोरंजन के लिए कह रहे हैं, यथार्थ है। वो कह रही थी आपस में, बोली, कोई बुआ भतीजी थी, बोली, बुआ जी भागवत का बड़ा पुण्य होता है, और अब की बार तो समझ में आए ना आए पूरी घोंट के पी जाएंगे। अब आप बताओ, ये भी कोई बात हुई? समझ में आए या ना आए तो कैसे घोंट के पी जाओगे? समझ में तो समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। नाचने से मुक्ति नहीं होगी, फल खाने से मुक्ति नहीं होगी। फल खाने से यदि परमात्मा मिलता होता
तो बोलो सबसे पहले बंदर बन जाते हैं, फिर मनुष्य योनि को क्यों प्रधान योनि कहा गया? यदि गंगा के नहाने से, नदियों के नहाने से तुम्हें भगवान मिल जाता तो सबसे पहले मछली और मगर तर जाते। परमात्मा मिलेगा समझ करके, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जब पुष्ट होगी तो वो भक्ति आपकी यात्रा करेगी और आपको परमात्मा से मिला देगी। और आप देखिए, अभी जब चर्चा होगी तो हम बताएंगे कि भगवान दूर नहीं है, इतना निकट है और अत्यंत निकट होने के कारण ही वो दिखाई नहीं देता। आंख से कोई वस्तु बहुत दूर होती है तो हमें दिखाई नहीं देती, और आंख के बहुत निकट हो तो भी दिखाई नहीं देती। अब आप कहो कि आंख के निकट होगी तो क्यों नहीं दिखाई देगी? आप अपनी आंख में जो काजल लगाती हैं, काजल को अपनी आंख से देख सकती हैं क्या? नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि काजल आंख के बहुत निकट है। जैसे काजल आंख के बहुत निकट है, वैसे ही वो परब्रह्म परमात्मा हमारे और आपके इतने निकट है कि निकट होने के कारण, अत्यंत निकट होने के कारण हम उसे नहीं देख पा रहे। केवल पर्दा हटाना है, दिखना शुरू हो जाएगा और सारी रिद्धियां सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां सारी की सारी हमको प्राप्त हो जाएंगे। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। उस सारे चमत्कार, सारा जीवन हमारा और आपका बदल सकता है। जरा इस 7 दिन हम आपसे मांग रहे हैं कि 7 दिन बैठ करके इस कथा पंडाल में एक बार सुन लीजिए। 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा प्रसंग करेंगे। माइक चढ़ा कराओ तो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। इस वेद व्यास जी ने भागवत कब लिखी? इस धरती के सबसे बड़े साहित्यकार महर्षि वेद व्यास। पहले एक वेद था ऋग्वेद, और आप देखिए लिखने का उद्देश्य आजकल के जो साहित्यकार हैं उनका साहित्य सृजन का उद्देश्य है या तो उनको रॉयल्टी मिले, पैसा मिले, या उनको ख्याति मिले। महर्षि वेद व्यास जी का उद्देश्य है कि वेद की भाषा को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वेद को लोग समझ पाए, वेदों को समझ पाए, इसलिए वेद का सरलीकरण करते हुए एक वेद के 4 भाग कर दिए। महर्षि वेद व्यास जी को वेद के 4 भाग करते करते इतना समय लग गया कि तब तक लोगों की बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि वो वेद व्यास जी के उस प्रयास को नहीं समझ पाए। तब महर्षि वेद व्यास जी ने 5वां वेद महाभारत लिखा, और महाभारत का भी उद्देश्य था कि लोग महाभारत की कथा से जो वेदों के सिद्धांत हैं, वेदों का रहस्य है, उसको समझ पाए। लेकिन लोग वो भी नहीं समझ पाए। तब जाकर के 17 पुराण लिखे, और 17 पुराण लिखने के बाद भी जब मन को संतोष नहीं मिला तो नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। हम आपसे पूछते हैं कि इतना सब लिखने के बाद वेद व्यास जी की जो लास्ट में लेखनी चली है वो कितनी परिपूर्ण लेखनी रही होगी, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। शिव पुराण में शिव की महिमा गाई, विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा गाई, अग्नि पुराण में अग्नि की महिमा गाई, मत्स्य पुराण में भगवान मत्स्य की महिमा गाई, कूर्म पुराण में भगवान कूर्म की महिमा गाई। अब जब महर्षि वेद व्यास जी ने सारे पुराणों को लिखने के बाद अब जो भागवत लिखा है वो विष्णु पुराण का, शिव पुराण का, मत्स्य पुराण का, अग्नि पुराण का, नरसिंह पुराण का, मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, सबका जो सत्य है उस सत्य का प्रतिपादन, उस सत्य की व्याख्या महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को। और आप देखिए जब उन्होंने लिखा, हम आपको एक यहाँ थोड़ी सी आप ख्याल ले जाए। श्रीमद् भागवत में जब गजेंद्र ने भगवान के दर्शन किए तो गजेंद्र से संतों ने पूछा कि भाई गजेंद्र, आपने तो भगवान को देखा है, प्रभु का स्वरूप कैसा है? तो गजेंद्र ने जो भगवान का स्वरूप बताया वो कहा कि सवई न देवा सुरमर्त तिरियं, न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु,
नायं गुणः कर्म सन्न चासन् निषेध शेषो जयतादशेषः। एक भी बात हम व्यर्थ की नहीं कर रहे हैं। जब तक इन बातों को नहीं सुनोगे आगे की कथा समझ में नहीं आएगी। बोले सवई न देवा, वो देवता है? बोले नहीं। जब ब्रह्म की बात आई कि आपने उस ब्रह्म को, परमात्मा को देखा है, उसका स्वरूप क्या है? बोले देवता है। बोले नहीं। तो देवता नहीं है तो क्या असुर है? बोले ना असुर, सवई न देवा ना असुर। तो देवता भी नहीं? बोले नहीं। असुर? बोले असुर भी नहीं। तो क्या मनुष्य है? बोले ना मर्त्या, मनुष्य भी नहीं। सवई न देवासुर मर्त्य तिर्यं, मनुष्य भी नहीं? बोले नहीं। तो क्या पशु पक्षी है? बोले पशु पक्षी भी नहीं। सवई न देवासुर मर्त्य तिर्यं न स्त्री, बोले पशु पक्षी नहीं है तो क्या स्त्री है? बोले ना स्त्री, स्त्री भी नहीं। तो क्या स्वरूप है उसका? तो क्या नपुंसक है? तीसरा पदार्थ है, जड़ है? बोले ना संढो, नपुंसक भी नहीं। नपुंसक का अर्थ संस्कृत में जो हम अर्थ लगाते हैं वो नहीं। नपुंसक का अर्थ होता है जो जड़ पदार्थ। सवई न देवा सुरमर्त त्रियं न स्त्री न संढो, बोले पुरुष है? बोले पुरुष भी नहीं। सवई न देवा सुरमर्त त्रियं न स्त्री न संढो न पुमान। तो फिर ऋषियों ने पूछा एक बात बताओ कि कोई जंतु है कि नहीं? बोले ना जंतु। नायम गुणा, आगे ऋषियों ने प्रश्न किया तो क्या गुण को परमात्मा कहते हैं? बोले नहीं, वो गुण भी नहीं। नायम गुणा, तो क्या कर्म को ही परमात्मा कहते हैं? बोले नायम कर्मा, कर्म भी वो नहीं है। सवई न देवा सुरमर्त त्रियं न स्त्री न संढो न पुमान न जंतु नायम गुणा कर्म। अब आगे तो पूछा कि फिर सत्य को परमात्मा कहते हैं क्या? बोले नायम सन्ना, सत्य भी नहीं है। तो क्या असत्य को परमात्मा कहते हैं? बोले असत्य भी नहीं है। नायम गुणा कर्म सन्न चासन, तो बोले पर है क्या? स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, देवता नहीं, राक्षस नहीं, जड़ नहीं, सत्य नहीं, असत्य नहीं, गुण नहीं, कर्म नहीं, तो है ही क्या? बोले निषेध शेषो जयतादशेषा, सबका निषेध कर दो, जो शेष बचे वो परमात्मा है। यदि वो स्त्री है तो हम में भी बैठा है, जो आप में बैठा है वही हम में बैठा है, वही पशु पक्षी में बैठा है, वही जड़ चेतन में बैठा है। तो बोले ये तो आवरण है, इस आवरणों का निषेध कर दो, सब का निषेध कर दो, जो शेष बचे वो परमात्मा है। तो भागवत महापुराण है, लोगों को लगता है कि कृष्ण की कथा है, कृष्ण की बाल लीलाएं, और बाल लीलाओं का जब हम वर्णन करते हैं तो तरह तरह से गा के बजा के नाच के हम उन कथाओं को कहते हैं। भैया हम आपसे पूछें, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसी परमात्मा ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि जब अवतार नहीं लिया था तो तब भी वो नहीं था। भगवान श्री कृष्ण प्रभु का अवतार तो द्वापर युग में हुआ है, और त्रेता में जो खट्वांग राजा हुए हैं भगवान राम के वंश में, भगवान राम के जो पूर्वज रहे हैं खट्वांग,
जो सूर्यवंशी राजा थे उन्होंने भी भागवत को सुना, उन्होंने भी कृष्ण की कथा को सुना। तो वास्तव में भागवत है क्या, कृष्ण है क्या, वो वासुदेव है क्या, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में जो दर्शाया है उसी को आधार देखिए। हमारी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हाँ, हमें वेदव्यास जी की बात हम आपके सामने रखेंगे। वेदव्यास जी की बात से आपका कल्याण होगा।